सोयाबीन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे बनी हुई है, जबकि सोयाबीन की कीमतें मंडियों में नमी अनुसार 3,800 से 4,600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। सरकार ने अब तक पूरे भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 7.5 लाख टन से अधिक सोयाबीन खरीदा है। हालांकि जो मंजूरी मात्रा है वो 32 लाख टन के करीब है। सोयाबीन के ट्रेड का ताजा हाल कैसा है, व्यापार और डिमांड सप्लाई का खेल, इस पर बात करेंगे हम निर्मल कुमार नवीन कुमार फर्म बड़नगर मध्य प्रदेश के गौरव मारू से। मेरा नाम है कमल शर्मा। गौरव जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया। नमस्कार। गौरव जी, मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की आवक इन दिनों कैसी चल रही है, और इस आवक के क्या कमजोर पड़ने की संभावना है या ऐसी ही बनी रहेगी पूरे सीजन में? अ, कमल जी, बात करें अराइवल की तो मध्य प्रदेश की टोटल अराइवल अभी लगभग 1.5 से 2 लाख बोरी की हो रही है। और जहां से हम आते हैं, जो मालवा क्षेत्र है हमारा, यहाँ की जो मुख्य मंडी है जैसे उज्जैन, जावरा, बड़नगर, बदनावर, यहाँ पर लगभग दैनिक अराइवल 6 से 7 हजार बोरी रोजाना आ रही है। अ, बात करें भविष्य की तो जैसे ही रबी की फसलें जैसे गेहूं, चना, लहसुन की अराइवल बढ़ेगी, सोयाबीन की आवक मेरे हिसाब से घटना चाहिए। और किसानों के पास अभी भी माल बहुत रखा हुआ है। जो सोयाबीन का सीजन है अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, मानता हूं मैं कि अभी सिर्फ 50% माल ही मार्केट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में आया है। बाकी माल अभी किसानों के पास ही रखा हुआ है। तो आने वाले समय में कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए आवकें घट सकती है, पर माल बहुत पड़ा हुआ है। तो क्या जो आवक घटने की आप बात कर रहे हैं, तो यानी और किसानों के पास सोयाबीन रखा है, इसका मतलब क्या किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्राइस एमएसपी को छू सकते हैं या इससे ऊपर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, उम्मीद में तो सभी लोग हैं, व्यापारी, किसान सभी उम्मीद में है। पर अब वो उम्मीद ही रहे या वास्तविकता में बदले, ये तो बहुत अभी समय लगेगा, देखना पड़ेगा आगे भविष्य में। बाकी माल बहुत पड़ा हुआ है सभी फार्मर्स के पास में। जी। अब सोयाबीन के दाम जो अभी एमएसपी से नीचे हैं जबकि सरकारी खरीद हुई है, क्या वजह है कि सोयाबीन अपने एमएसपी से नीचे बिक रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि तेल तिलहन को तो सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है? जी, देखिए कमल जी, खरीफ सोयाबीन की सीजन चालू होने से लेकर आज तक मंडियों में भाव एमएसपी से नीचे ही चले हैं। जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ था तब से ही एमएसपी से नीचे ही चल रहे हैं। इसके मेरे हिसाब से मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला कारण हम देखें तो अगर पूरा ग्लोबल सिनेरियो देखें, पूरे वर्ल्ड में ऑयल सीड और ऑयल प्रोडक्ट जितने भी है उसका बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई होना, जिसके कारण जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका है, वहां पर प्राइसेस इंडिया से बहुत काफी नीचे है। बम्पर प्रोडक्शन है, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट होता है, डीओसी वगैरह और अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उनकी एक्सपोर्ट में बहुत कम डिमांड है। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा था, जो इंडियन इंडस्ट्री ने, डिमांड उसके अनुरूप आई नहीं और वास्तविक एक्सपोर्ट उसके पिछले साल से बहुत कम चल रहा है। दूसरा इसका मुख्य कारण मैं मानता हूं कि कैरी ओवर स्टॉक जो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है। जो इंडियन इंडस्ट्री के पास लास्ट ईयर का स्टॉक है वो रिकॉर्ड है, लगभग 18 से 20 लाख टन हम पिछले साल का कैरी ओवर स्टॉक लेके चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तीसरा कारण है डोमेस्टिक डिमांड में से भी सोयाबीन बाहर हो रहा है, जिसका एक कारण है डीडीजीएस। आपने देखा होगा, जो मक्का का एक जी। एंड प्रोडक्ट होता है, उसे पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज होने से सोयाबीन की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में काफी कम हो गई है। मक्के का डीडीजीएस वो प्रोडक्ट है जो हम मक्का से जो डिस्टिल कर इथेनॉल बनाते हैं, उसके एंड प्रोडक्ट में तैयार होता है। ये बहुत प्रोटीन रिच होता है। आज की तारीख में ये सोयाबीन मील से बहुत ज्यादा सस्ता भी है और पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट भी है। फोर्थ, अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव, कोई सपोर्ट नहीं है इंडस्ट्री को। ना कोई एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव है, ना ही ऑयल के जो इंपोर्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इंडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा इंपोर्टेड ऑयल का डंपिंग ग्राउंड भी बन चुका है और एक्सपोर्ट में जो एंड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये 4 फैक्टर है जो सोयाबीन इंडस्ट्री को बहुत धकेले हुए पिछले 1.5 से 2 सालों में। जी। और गौरव जी, सोयाबीन में जो स्टॉकिस्ट हैं उनका रुझान अब तक कैसा रहा बाजार में? देखिए कमल जी, स्टॉकिस्ट ने पिछले 1.5 से 2 सालों में जो नुकसान खाया, तो इस साल स्टॉकिस्ट ने रुझान बनाया नहीं मार्केट में एंट्री करने का।
इसलिए ज्यादातर स्टॉक जो उन लोगों के पास है वो लास्ट ईयर का ही है। इस साल तो बहुत कम स्टॉकिस्ट मार्केट में आए हैं। और जैसे हम देखते हैं इस बड़े स्टॉकिस्ट के अलावा क्या होता है कि छोटे छोटे दुकानदार जो अन्य ट्रेड में काम करते हैं, वे भी ये देखते हैं कि चलिए आने वाले दिनों में सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे, तो वे कुछ मात्रा अपने पास स्टॉक करते हैं। तो ऐसे जो ट्रेडर्स जो हमेशा छोटे छोटी मात्रा में खरीदा करते थे, वे बाजार में इस साल दिखे या बाजार से दूरी बनाए हुए हैं? कमल जी, जैसा कि मैंने बताया कि इस साल ज्यादा स्टॉक हुआ नहीं है और जो भी स्टॉक में पड़ा हुआ है सब पिछले साल का है, और ये सभी छोटे से मध्यम वर्गीय व्यापारियों का ही है। और उन सब का भी अब क्या है कि सब्र का बांध टूट रहा है। इस साल वैसे बहुत नए स्टॉकिस्ट ने एंट्री मारी नहीं है। जिनने कुछ माल बेचा था ऊंचे भाव में, उन लोगों ने थोड़ी बहुत एंट्री मारी, पर आज की तारीख में वो भी सब नुकसान में है। तो धीरे धीरे जो स्टॉकिस्टों का माल है, वो जैसे सब्र का बांध टूटेगा वैसे मार्केट में माल और आएगा। इसलिए अभी स्टॉकिस्ट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी ने सोयाबीन से दूरी बना रखी है। वो इंग्लिश में एक कोट है ना कमल जी, इट्स जी। ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। मतलब सुबह की पहली किरण के पहले सबसे ज्यादा अंधियारा होता है। तो वैसे ही अंधियारा अभी सोयाबीन में छाया हुआ है, पर समय पलटेगा इसका भी। जी। और गौरव जी, जो सोयाबीन में प्लांट वालों की खरीद कैसी चल रही है, कितना सपोर्ट इंडस्ट्री से मिल रहा है? या जैसे आपने बताया कि डीओसी वगैरह में इंसेंटिव नहीं होने से वे लोग भी थोड़ा सा परेशानी में है, तो कैसा सपोर्ट है इंडस्ट्री से? जी कमल जी, इंडस्ट्री और प्लांट वाले उतना ही माल लेके चल रहे हैं जितना उनका बिक जाता है। ज्यादा एग्रेसिव बाइंग में है नहीं। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उन लोगों का है नहीं, पर कुछ एक बड़े प्लेयर्स जिनका एक्सपोर्ट में ऑर्डर आगे पूरा करना है, शिपमेंट पूरे करने हैं, उनकी एग्रेसिव बाइंग चल रही है हमारे एमपी में, आसपास की मंडियों में। अदरवाइज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। बात करें हम पैरिटी की, तो मंडी में बहुत अच्छी पैरिटी है। यदि देखी जाए पैरिटी, तो अराइवल अच्छी होने से सभी प्लांट्सों को अपने पैरिटी में माल मिल जाता है। बस जो कमजोर है वो डीओसी में डिमांड है। अगर डिमांड जो इस रेट पे आनी चाहिए वो डिमांड अवेलेबल नहीं है। बाकी सप्लाई बहुत अच्छा है, मंडियों में अराइवल बहुत अच्छी है। और गौरव जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के प्राइस किस तरह या किस रेंज में मूवमेंट कर सकते हैं? जी कमल जी, पब्लिक चैनल पे भी तो मैं प्राइस आउटलुक पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, पर नहीं, मैं एक मेरे रेंज हिसाब। पूछ रहा हूं आपसे, मैं एक रेंज पूछ रहा हूं कि भाई जैसे अभी हम कहें, जैसे हमने कहा कि 3800 से 4200 की रेंज में सोयाबीन इन दिनों मंडियों में बिक रहा है। आपका एक अनुमान मोटे तौर पर क्या हो सकता है रेंज का? जी, नीचे में ज्यादातर अगर ये जाना चाहे तो प्लांट रेट 4100 रुपये हो सकते हैं एक बार, और ऊपर में 4500 के ऊपर चलने का बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे। तो एक रेंज बाउंड मानता हूं मैं 4100 से 4500 एमपी के प्लांट्स। ये और अब आपने जैसे पहले कहा ही था, और हम देख भी रहे हैं कि आने वाले दिनों में गेहूं, लहसुन, काबली चना, देसी चना, सरसों, ऐसे कई रबी की फसलें बाजारों में आएगी। तो ऐसे में सोयाबीन में ट्रेडर्स का कितना इंटरेस्ट बना रहेगा? जी बिल्कुल, ट्रेडर्स तो काम करते रहेंगे, सप्लाई और डिमांड मतलब माल। बाकी जो स्टॉकिस्ट हैं, मेरा मानना है स्टॉकिस्टों का अब सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि उन लोगों का लास्ट ईयर का भी माल पड़ा हुआ था। तो जैसे जैसे अब लोग ये करेंगे कि इस कमोडिटी से पैसा बाहर करने की सोचेंगे, जैसे जैसे नई फसलें आएंगी गेहूं चना वगैरह, क्योंकि आगे सभी को गेहूं चना लहसुन की फसल दिख रही है। और आप देखा है कि तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कमजोर है। चाहे वो लोकल मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट, लिक्विडिटी की सभी जगह समस्या है। और शेयर मार्केट वगैरह सभी में एक ग्लोबल मंदी टाइप, मतलब रिसेशन रिसेशन तो नहीं बोल सकते, एक आर्थिक मंदी बहुत बड़ी चल रही है सभी अनाज की जिनसों में। चना टूट गया, गेहूं ठीक है इस बार, इतनी ज्यादा सप्लाई थी नहीं तो जी। गेहूं में भाव चले। बाकी सोयाबीन वगैरह ऑयल सीड में तो सभी को नुकसान हुआ है। तो सोयाबीन का ट्रेड कमजोर ही रहेगा। जहां तक बात सरसों की आती है, अगर हम देखा जाए दूसरी फसलों से फर्क पड़ेगा, तो सरसों की नई क्रॉप कैसी आती है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर अच्छी आई क्रॉप तो ऑयल मार्केट जरूर एक प्रेशर में रहेगा। अभी तक की बात करें तो राजस्थान यूपी हरियाणा सभी जगह बम्पर फसल है। तो मैं मानता हूँ सरसों की फसल आने पर सोयाबीन तेल पर कुछ दबाव जरूर दिखेगा। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे कमेंट्स जरूर करें कि उन्हें प्रोग्राम कैसा लगा। शुक्रिया। धन्यवाद गौरव जी आपका। नमस्ते कमल जी।